शिवपुर नाम के गांव में हरीश नाम का मजदूर रहता था। क्या हुआ जी? बहुत परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं भाग्यवान, कोई मजदूरी नहीं मिल रही है। घर का राशन भी खत्म हो चुका है और ये कमर का दर्द दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अगले दिन हरीश मजदूरी की तलाश में निकल जाता है, लेकिन काम नहीं मिलने पर मायूस होकर कहता है, अब तो सर से पानी ऊपर जा चुका है। लगता है राजेश सेठ के पास जाना पड़ेगा, जो मैं कभी नहीं चाहता था, लेकिन अब करना ही पड़ेगा। राजेश सेठ ऊंची इमारतें बनवाने का ठेका लेता था। जब हरीश उनके पास पहुंचा, अरे हरीश, तुम तो काम छोड़कर चले गए थे, अब क्यों आए हो? लगता है पैसों की सख्त जरूरत आ पड़ी है। सेठ जी, कमर दर्द के कारण काम छोड़ना पड़ा था। अब तो चूल्हा भी नहीं जल रहा। कोई काम हो तो बताइए। ठीक है, लेकिन बाकी मजदूरों को 500 रुपए मिलते हैं, तुम्हें सिर्फ 200 रुपए ही दूंगा। मंजूर है तो बोलो। मंजूर है सेठ जी, मैं आज से ही काम पर लग जाऊंगा। हरीश सीमेंट की बोरियां ढोने लगा। दर्द और बढ़ गया, लेकिन उसने सोचा, थोड़ा और काम कर लूं, फिर हकीम जी से दिखा लूंगा। काम के बाद जब वह घर लौटा, इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? राजेश सेठ के यहाँ गया था, मजदूरी मिली और कुछ सामान ले आया हूँ। ये लो, जलेबी भी है। तभी उनका बेटा विक्रम आ गया। माँ, पिताजी, स्कूल की फीस नहीं भरी गई है। किताब कॉपी कुछ भी नहीं है। टीचर ने कहा है 2 दिन में फीस नहीं दी तो नाम काट देंगे। नहीं बेटा, तू मजदूर नहीं बनेगा। मैं तुझे पढ़ाऊंगा, एक ईमानदार इंसान बनाऊंगा। अगली सुबह हरीश फिर राजेश सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, मुझे डबल काम दीजिए, बच्चे की फीस भरनी है। पर तुम्हें तो कमर दर्द है। बेटे का भविष्य है सेठ जी, संभालना ही होगा। सेठ जी राजी हो गया। फिर वह बोला, रात की ड्यूटी भी कर लेना, डबल पैसा दूंगा। हरीश ने रात दिन मेहनत की। जब दिन खत्म हुआ, अपने पैसे और 300 रुपए एक्स्ट्रा विक्रम के लिए किताबें ले लेना। ये लो बेटा, फीस भर देना। पर पिताजी, इससे तो सिर्फ फीस और किताबें ही आएंगी। कॉपी पेंसिल का क्या? कल दे देंगे बेटा, वादा रहा। समय बीतता गया। हरीश रोज काम करता रहा और विक्रम बड़ा होकर शहर पढ़ने चला गया। हरीश की तबीयत और बिगड़ती गई। फिर एक दिन डॉक्टर से मिला। कमर की हालत बहुत खराब है, ऑपरेशन जरूरी है, वरना जान भी जा सकती है। खर्चा 50,000 रुपए होगा। वह सोच में डूब गया। नहीं, अभी नहीं। पैसे विक्रम की नौकरी में लगाने हैं, बाद में ऑपरेशन करवा लूंगा। उधर विक्रम को नौकरी मिल गई, 60,000 रुपए प्रति महीना। पर वह गांव नहीं आया। एक दिन हरीश की तबीयत बहुत बिगड़ गई। विक्रम को बुलाया गया। अभी ऑपरेशन जरूरी है, 50,000 रुपए चाहिए। इतना पैसा नहीं दे सकता डॉक्टर, और मेरी नई नौकरी है, छुट्टी नहीं ले सकता। फिर डॉक्टर ने बोला, इनकी बीमारी कई साल पुरानी है, समय रहते ही इलाज नहीं करवाया, इसलिए हालत बिगड़ी है। विक्रम 10,000 रुपए देकर चला गया। घर पर सरिता रोते हुए बोली, मैंने कहा था गौर, अब विक्रम पर इतना खर्च मत करो। आज देख लिया, मैंने एक बाप का फर्ज पूरा निभाया है। अब मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। फिर एक दिन जब विक्रम ऑफिस पहुंचा तो मालिक ने कहा, तुम्हारी नौकरी तुम्हारे बाप हरीश की वजह से मिली थी। वो मजदूर था, लेकिन मेरे पुराने ठेके पर सबसे ईमानदार। मैं उसका सम्मान करता था, इसलिए तुम्हें मौका दिया, और आज तुमने उस आदमी का ऑपरेशन नहीं करवाया। सीख, सच्चे त्याग की कद्र करना सीखो। जिन हाथों ने तुम्हें चलना सिखाया, उन्हें कभी अकेला मत छोड़ो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले, और हाँ, कमेंट्स करना न भूले। धन्यवाद।